अ, ये सब मानते हैं। और हमारी भी कई बार बात हुई है कि किसी भी पार्टी में और हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, संगठन की थोड़ी पीछे कमी रही, कुछ अभाव रहा, और संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी। इसी चीज को देखते हुए, लोगों से फीडबैक लेते हुए फैसला हुआ है कि हम पार्टी को नीचे से, जमीन से मजबूत करें। और राहुल जी का फैसला कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिले से नीचे ब्लॉक में मंडल और हमारी बूथ कमेटियां, वो सब मजबूत होंगी। और आगे आने वाले समय में हमने अपने जिलों को दुरुस्त करने के लिए जो सिस्टम बनाया है राहुल जी के निर्देश पर, अभी गुजरात में शुरुआत की है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे। एआईसीसी ऑब्जर्वर होंगे और उसमें स्टेट के ऑब्जर्वर्स होंगे, और मिलकर 4-5 लोग जाएंगे हर जिले में। वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जिनकी इच्छा है कि पार्टी को जिले में सर्व करें, वो एप्लीकेशन देंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे और पैनल बनाएंगे कि कौन पार्टी का काम करने के लिए इच्छुक भी है और कर भी सकते हैं, और वहाँ की स्थिति भी देखते हुए कौन पार्टी के लिए ठीक रहेगा। तो इसी संदर्भ में राहुल जी 4 तारीख को चंडीगढ़ आकर सभी ऑब्जर्वर्स से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे, और उनके दिशा निर्देश के मुताबिक ये बात आगे बढ़ेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। बहुत समय से कार्य हुआ नहीं, और इसके तहत जिले भी बने और नीचे ब्लॉक्स भी बने, मंडल और बूथ कमेटियां मजबूत हों, यही सबकी इच्छा है। मैम, गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था, अभी आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें राहुल जी ने अप्रत्यक्ष तौर पे जो बड़े नेता है, जो अपने वार्ड में भी चुनाव हार गए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, उस पर उन्होंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी कि ऐसे नेताओं की मुझे जरूरत नहीं है। तो हरियाणा में भी कई ऐसे नेता है, कार्रवाई होगी, मतलब अब जो कर्मठ लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको आगे लाया जाएगा। देखो, काम करने वाले लोग ही आगे आए, और संगठन में काम करने वालों की ही जरूरत रहती है। संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और जो उन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा, उन्होंने वो बात कही जो कि चल रही है बात, कि संगठन के अभाव में ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए संगठन को अब हम नीचे से लेकर ज्यादा महत्व देंगे, और संगठन को महत्व मिलना भी चाहिए, बशर्ते बशर्ते संगठन काम करने वाला हो और ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नारे लगाने वाला। अब देरी की तो वजह बहुत रही है, पता नहीं कितने सालों से संगठन बना ही नहीं, और नीचे जमीन पर तो बिल्कुल ही। उसके बावजूद देखो, लोगों का कितना मन था कि कांग्रेस की सरकार बने। अब कारण कई रहे कि सरकार क्यों नहीं बनी, लेकिन उनमें एक ये जरूर रहा कि संगठन को शायद उतना महत्व नहीं मिल पाया, और संगठन रहा ही नहीं, अभाव ही रहा संगठन का। तो नीचे जमीन पे कैंडिडेट ही अपना काम करते रहे, कोई कैंडिडेट कुछ कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब चला। ऐसा ऐसा माहौल बन गया। संगठन को किसी ने पूछा नहीं, जो भी संगठन के पुराने लोग भी थे या जो करना चाह रहे थे, संगठन है ही नहीं थे। ये कमी रही। आगामी इलेक्शन है पंजाब में, उसको लेकर आप क्या कहोगे, किस प्रकार से? पंजाब में देखो, हमारी मजबूती भी है, और आप पार्टी से वहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। भ्रष्टाचार है, सब चीजें, जिसको जो प्लेटफॉर्म लेकर आप पार्टी आई थी, आज आप देखते हैं कि वही चीजें उन्हीं के ऊपर लागू हो रही। अकाली दल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, और कांग्रेस के हमारे लोग वहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बनाएगी, सभी मिलकर मेहनत करेंगे। मैडम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो बीजेपी सरकार है वो घर घर के अंदर सिंदूर बंटवाने जा रही है, कैसे देखते हैं? बंटवा रहे हैं क्या? अभी भी
देखो, एक बहुत ही सीरियस मामला जिसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस हुई हैं, उसको आज हम अपने ही देश में इस तरह से राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करे अगर सत्ता पक्ष, तो ये क्या है? ये देश को इकट्ठा करो। आप ये क्या क्या एक हर चीज को आप प्रोपेगेंडा का हथियार बनाना चाहते हो? ये देश के हित में नहीं होती ये बातें। देश के हित में है कि देश इकट्ठा हो टेरर के खिलाफ, देश इकट्ठा हो दुश्मन के खिलाफ, जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा मिलता रहा है। उसमें एक्शन हुई है, उसमें हमारे नेता राहुल जी ने और नेताओं ने सबने कहा कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं, जो एक्शन लेना हो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बात हुई, लेकिन दुख की बात यह है कि ना ऑपोजिशन को ना पार्लियामेंट को कुछ समझा जाता। ऑल पार्टी मीटिंग भी माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस नहीं करते। तो देश की परंपराएं हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। देश को इकट्ठा रखने की, ऑपोजिशन को उसकी स्पेस देने की, ये सारी चीजें देश के अंदर भी इसको हमने सही ढंग से पेश करना होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो लोग ऐसी बात में आने वाले नहीं। टेरर के खिलाफ आप पूरा काम करिए, मजबूती से करिए। हमारी बहादुर सेना पर सभी को गर्व है। इतिहास में एक बार नहीं, हमारी सेना ने बार बार अपनी बहादुरी दिखाई है, देश की रक्षा की है। तो इसलिए उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। आज सिंदूर भेजने का मतलब क्या है? आपके नेता कुछ बोल देते हैं, किसी का भी इंसल्ट कर देते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से, अब बताइए इनकी सरकार की ओर से, इनके नेतृत्व की ओर से क्या कहा जाता है? कुछ कहते ही नहीं है। हमेशा ये अपने ऐसे लोगों को बचाते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहते। सांसद तक कैसी बातें करते हैं, एंड देन व्हाट डू यू डू? कुछ भी नहीं, हाँ जी माफी मांग ली, हो गया काम। ऐसे होता है। अगर जो इतनी जिनको जिम्मेवारी मिली होती है, पब्लिक लाइफ में इतना कुछ मिला होता है, कोई मंत्री है, कोई एमपी है, कोई एमएलएज हैं, कोई कुछ भी कह दे, सेना पर कुछ कह दे, हमारे जो महिलाओं के बारे में कुछ भी कह दे, ये ऐसे कैसे? ये तो भाजपा का असली चेहरा सामने आता है, बेनकाब होते हैं। एक एसवाईएल का मुद्दा है जी, लंबे समय से चले आ रहे हैं हरियाणा, तो उस पे क्या कहना चाहोगे? कुछ पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा इसके बारे में कतई सीरियस नहीं है। पहले भी अकाली दल के साथ इनकी सरकार थी, केंद्र में भी क्या किया इन्होंने? हरियाणा को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, इस पर हम सभी कहते हैं, मानते हैं, लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं। ना केंद्र सरकार कुछ करती, ना राज्य हरियाणा की सरकार कुछ इसमें कर रही है। जी, शशि थरूर जी को जो प्रतिनिधिमंडल बाहर विदेशों में भेजे गए अलग अलग, उसमें एक का नेतृत्व दिया गया और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। हमने जो नाम दिए थे उनमें उनको नहीं भेजा गया, तो बात ये नहीं है कंट्रोवर्सी बिना बात के क्रिएट की सत्ता पक्ष ने। जब आप नेता प्रतिपक्ष से बात करते हैं, और जो कि होना चाहिए, बात करके नाम लिए जाते हैं और हर पार्टी नाम देती है। इन्होंने वो नहीं किया। बात करने के बाद भी आपने इंतजार तक नहीं किया कि हम अपना नाम दें, हमारे नेता, हमारी पार्टी अपना नाम दे। तो परंपराओं के खिलाफ किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो नाम है, कांग्रेस पार्टी ने उस चीज को माना और हमारे लोग गए हैं और वहां पर अपना रोल कर रहे हैं। मैम, प्रदेश में नशा और क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, क्या कहते हैं उसको लेकर? ये सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं। थोड़ा बहुत होता है, दिखाते हैं ये कि हम कैंप कर रहे हैं, हम नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम डी एडिक्शन की कुछ बातें चलती हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है,
आपका शासन उस बारे में क्या चाहता है और क्या प्रशासन वो काम कर रहा है। कहीं सख्ती आपको नजर आती है, एक दो जगह कहीं इंसिडेंट हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, पढ़ते हैं कि आज वहाँ, लेकिन क्या व्यापक रूप से कोई अभियान है? कितने लोगों को आपने पकड़ा है? कौन ये धंधा कर रहे हैं? उसके बारे में कहीं कुछ हमको तो नजर नहीं आता। जो जिनके परिवार बेचारों के लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उन तक आप पहुंच कर कि चलो हम डी एडिक्शन करवाएंगे, चलो हम अवेयरनेस लाएंगे, ये तो रूटीन का मामला है। अवेयरनेस अभियान, जागरूकता अभियान रूटीन का मामला है जो करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अब इसको रोकने के लिए क्या करें? पूरी तरह से ये सरकार फेल, प्रशासन फेल। लेकिन विपक्ष भी कहीं नजर नहीं आ रहा मुद्दे उठाने के लिए। क्या इलेक्शन का इंतजार हो रहा, नजदीक आएगा तब आएगा विपक्ष? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष पूरी आवाज उठाता है, हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। और हम तो बल्कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि ऐसे जो काम हैं जो समाज के हित के हैं, उसमें कृपया आप भी सरकार से ना दबें, और जहां जो गलत काम है उसको आप उजागर करेंगे तो ये भी एक अवेयरनेस का हिस्सा होता है कि इसमें आपका भी योगदान, सबका योगदान होना चाहिए। तो क्या मान के चले मैडम कि जो अभी कांग्रेस पार्टी में संगठन बनेगा और जो सोच रहे हैं, जो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके अनुसार ही बनेगा? इच्छा तो यही है, तभी इतनी एक्सरसाइज हो रही है कि कार्यकर्ताओं से पूछकर हो, ना केवल चंद नेताओं की मर्जी से संगठन चले, जो कि पिछले कितने सालों से हो रहा है। आप देखते मैम, इनेलो के जो अध्यक्ष है अभय सिंह चौटाला, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पिता पुत्र को पूरा कंट्रोल दे रखा है, और जब तक पिता पुत्र के पास कंट्रोल रहेगा कांग्रेस की ऐसी गति होती रहेगी। तो वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी चलाएं। कांग्रेस पार्टी खुद अपना कैसे ठीक करेगी वो कांग्रेस पार्टी देखेगी, हमारी हाईकमांड देखेगी। मैडम अभी हाल ही में अशोक वोरा जी के साथ हुआ, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हुआ, और हिसार में भी चंद्र प्रकाश जी के साथ भी कितनी हुई, इस बारे में देखो, की बात ये है कि जो हमारी कुछ परंपराएं रही हैं सरकार के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच, प्रशासन के बीच, आज के दिन ऐसा लगता है कि कोई सिस्टम है नहीं। ये सारा सिस्टम चरमरा रहा है। जब सिस्टम खराब होगा तो प्रदेश देश चल नहीं सकता। उसी का हिस्सा आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि जींद में किस प्रकार से कुछ अफसरों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, वो भी ठीक नहीं था, वो भी ठीक नहीं था। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो अशोक अरोड़ा जी के साथ हुआ, वो तो देखो, आई डोंट थिंक उनकी कोई मेन ऑब्जेक्शन थी। उनकी तो ये थी कि भाई प्रतिनिधि क्यों आए, जो मतलब प्रतिनिधि के प्रतिनिधि क्यों आए, जो जिनको चुना है लोगों ने वो आए मीटिंग में। तो मुझे नहीं लगता ये कोई अनरीजनेबल बात उन्होंने कही। उन्होंने तो ठीक बात कही, लेकिन वहां पे जैसे प्रशासन का रोल रहा और फिजिकली कि क्या लोगों में क्या मैसेज जाता है। आप ना प्रशासन ठीक से चला पा रहे हैं, ना आपके अपने लोगों को आप उनको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, ना उनको आप कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसे थोड़ा ही चलेगा। बात ये नहीं है। जब जनहित की बात होती है तो विपक्ष है और सरकार है, तालमेल करके चलेंगे तभी बात बनेगी। विपक्ष को अपना रोल करने देना चाहिए, वो उसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और सही ढंग के ऑर्डर्स होने चाहिए। वो अपने नेताओं को भी बताएं, अपने नेताओं को भी समझाए सत्ता पक्ष। मैडम, जो ग्रांटें हैं सरकार की, सांसद विधायक की, सरकार तो अपने हिसाब से लगाती है, क्या विपक्ष के सांसद और विधायक को जो ग्रांट सरकार से मिलती है उसमें आप क्या करती है? सरकार का कुछ उसमें दखल होता है? जैसे आपकी 5 करोड़ ग्रांट है, जैसे देखो, जो MP लैब है ये लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, और भी होती हैं। हमारी दिशा की मीटिंग होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, बताया जाता है, प्रशासन बताता है, तो वहाँ तक तो बात। लेकिन जब नीचे
काम होना होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हैं, उनमें तालमेल ही नहीं बैठ पाता है। कई जगह हमने देखा है कि तालमेल के अभाव में जो काम रूटीन के भी होने चाहिए वो भी नहीं हो पाते। अब अफसरों के चक्कर काटते रहते हैं, हम अफसरों को फोन करते रहते हैं। ऐसी तो बात आनी नहीं चाहिए कि हम हर रोज 10-10 बार फोन करें। क्यों करें? ये नौबत क्यों आती है? अगर सिस्टम से चलेगा तो कहीं कहीं जहाँ है चाहे तो हमारे तक बात आए तो हम बात करें, काम ठीक ठाक हो जाए। लेकिन इनका आपस में कहीं कुछ तालमेल नजर ही नहीं आता। दिशा मीटिंग में जरूर एक बार बात हो जाती है, लेकिन अगली मीटिंग कब हो, क्या हो, बड़ा मतलब सिस्टम बहुत इनका चरमरा गया है, बहुत ज्यादा चरमरा गया है। हमारे पैसे लगाते हैं, अभी तो चलो पहला साल ही है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। सरकार की नीति ठीक हो तो वो सब ठीक हो जाना चाहिए। देखते हैं। मैम लगातार हम तो ये चाहेंगे कि सबका मकसद एक होता है, चाहे प्रशासन है, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे हम प्रतिनिधि हैं विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, सबका मकसद ये है कि लोगों के काम हो जाए और जो सही है वो सही काम हो जाए, रूटीन में ये काम हो जाए, और जो समस्याएं आती हैं उनको हम वहाँ पर करें, उनका हल निकालें। मकसद जब एक है तो फिर आपस में प्रॉब्लम क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए। चुनाव को मैडम 6 महीने हो चुके हैं विधानसभा, लेकिन 10 समर्थकों में आज भी एक पीड़ा है। 2 जगह बटे हुए, तो कहती ये गड़बड़ थी। एक समर्थक ये कहते हैं तुम्हारी सैलरी में चुप्पी शादी होती, हम सीधे सीएम नहीं बन पाए। तो आपके हिसाब से कौन सी ठीक बात है, ये गड़बड़ है या आपकी चुप्पी? भाई चल जाके क्या चुप्पी और क्या बोलना। मैं तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। मैं तो अपने कई बार चुप्पी में थोड़ी वो होती है मेरी समझ से कि मैं चुप रह जाती। उस समय जो मेरे साथ हुआ इलेक्शन के बीच में, अगर मैं बोलती तो मैं नहीं चाहती थी कि पार्टी का नुकसान हो, लेकिन ये सबको पता है, जग जाहिर है कि मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से चुनाव लड़ा गया। ये कई चीजें हैं, अब ये पार्टी देख रही है इन चीजों को। हमारा ईवीएम तो ठीक है। अंदरूनी मामला है, ईवीएम पर भी सवाल है।